हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रेम प्रकाश प्रभाकर। आशा करता हूं कि आप लोग भी बहुत अच्छी तरह से इस चैनल का आनंद ले रहे होंगे और इससे लाभान्वित हो रहे होंगे। आज हम देखते हैं एक्सरसाइज 4.2 का तीसरा और चौथा क्वेश्चन एक ही वीडियो में देखेंगे। क्वेश्चन हम समय को ध्यान में रखते हुए एक साथ ही हमने लिख दिया है ताकि जब हम क्वेश्चन लिखने लगे तो आपको थोड़ा सा अलग टाइप का फील ना हो। तो यहाँ तीसरा क्वेश्चन हम देखेंगे, ऐसी दो धनात्मक संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो। ये 10th क्लास का एक्सरसाइज 4.2 है, यही टॉपिक है हमारा। तो ऐसी दो धनात्मक संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग माने योगफल सम 27 हो, 27 हो और उनका गुणनफल 182। तो ये क्वेश्चन इस तरह से है कि हम इसमें कोई एक ही मानेंगे क्योंकि इसे द्विघात समीकरण के रूप में हमें ले जाना है। तो देखेंगे यहाँ पे कंडीशन है तीसरा का हल, इसका हम हल दे रहे हैं यहाँ पे। तो लिखेंगे, मान लिया कि पहली धनात्मक संख्या x है, कुछ भी मान सकते हैं, x y z p q कुछ भी हमने मान लिया। तो यहां देखना है कि जोड़ने पे दोनों संख्या 27 आ रहा है, अर्थात 27 आ रहा है। एक संख्या को हम 7 मान लें तो दूसरा क्या होगा 20। अगर एक संख्या को हम 10 मान लें तो दूसरा क्या होगा 17। ये कैसे आ रहा है? तो 27 में से 10 घटा देंगे 17, 27 में से 7 घटा देंगे 20। तो जब हमने एक संख्या को x मान लिया तो ये संख्या क्या हो जाएगी 27 माइनस x। समझ में आ रहा होगा? 27 10 मानते हैं तो यहाँ 27 माइनस 10 तब ना 17 आया। यहाँ 7 मानते हैं तो इसको 27 माइनस 7 20। तो उसी तरह से यहां जब हम x मानेंगे तो ये क्या होगा 27 माइनस x। तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगी 27 माइनस x होगी। समझ में आ गया होगा? तो 27 माइनस x होगी दूसरी संख्या। अब क्वेश्चन का कंडीशन देखा जाए, कह रहा है कि गुणनफल दोनों का 182 हो रहा है। प्रश्न से x इंटू 27 माइनस x गुना है x गुना 27 माइनस x, कह रहा है कि दोनों का गुणनफल 182 है। तो 182, इसमें कोई समस्या नहीं है, प्रश्न के अनुसार हमने लिख दिया। अब इसे आगे हल करेंगे। तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। यहां हो जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 182, ये इस साइड लाएंगे बराबर 0। यहाँ एक बात और हम करेंगे, पहले ला देंगे बड़े घात वाले को प्लस 27x माइनस 182 बराबर 0। अब यहाँ भी हो जाएगा, लेकिन हम सबका चिन्ह चेंज कर सकते हैं। द्विघात समीकरण में ये नियम है, किसी भी समीकरण में कि दोनों साइड चिन्ह चेंज कर सकते हैं, या -1 से इसमें गुना कर देंगे पूरा में, इसमें भी कर देंगे तो ये 0 का 0 हो जाएगा। ये -1 से गुना करेंगे तो सब चिन्ह उल्टा हो जाएगा। माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा बराबर 0। अब गुणनखंड करना होगा हमें, चैप्टर है गुणनखंड विधि से, तो गुणनखंड ही हम करके अपना सॉल्व करते हैं इसे। एक्स स्क्वायर माइनस 27, तो एक्स स्क्वायर, अब क्या क्या करेंगे, यहाँ 27 है माइनस, यहाँ गुना करेंगे तो 182 होगा। 182 का नियम है, खंड करेंगे 2 9 1 7 13 और नहीं कटेगा। तो हम देखते हैं कि 13 दूनी 26 और 7 27 नहीं होगा।
7 दूनी का 14, 13, 27 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे -13x माइनस 14x -13 -14 जोड़ेंगे तो -27 और यहाँ गुना करेंगे दोनों में तो 182, क्योंकि इसी का खंड है। खंड करके बड़ा जब अमाउंट होता है तो उसे खंड करके हम इसी तरह से तोड़ते हैं। प्लस है 182 बराबर 0। अब आगे बढ़ेंगे। x यहाँ x -13 -14 x -13 13 में 14 से गुना होगा तो 182 होगा। दोनों में x -13 उभयनिष्ठ है तो उभयनिष्ठ निकालेंगे और पहले पद में क्या बचेगा x और दूसरे पद में क्या बचेगा 14 बराबर 0। दो फैक्टर आ गया, दोनों को बारी बारी से 0 करेंगे। जब x -13 बराबर 0 तो x बराबर 13, पुनः जब x -14 बराबर 0 तो x बराबर 14। तो x का हमारा दो मान है और दोनों मान्य है, कोई भी ऋणात्मक नहीं है। तो यहाँ पे हम देखेंगे जब x बराबर 13, पहली संख्या क्या है x माने है, मान लिया कि पहली संख्या x है। तो यहां जब पहली संख्या बराबर 13 तो दूसरी संख्या क्या होगी 27 - 13 बराबर 14। ये होगा। दोनों माने हैं, दोनों पे देखेंगे, ये नहीं कि 13 14 आंसर हो जाएगा, नहीं, एक मानेंगे पहले फिर 14 को भी देखेंगे। पुनः जब पहली संख्या 14 तो दूसरी संख्या 27 - 14, तो दोनों स्थिति में 13 14 या 14 13। तो संख्याएं 13 और 14 या 14 और 13 बराबर है, यही हमारा आंसर हल। तो आइए अब देखते हैं ये दूसरा क्वेश्चन। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसका स्क्रीनशॉट लेके और बाद में फोटो पेज पे चला जाएगा, बड़ा करके आप देख सकते हैं। आइए दूसरा देखते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अनोखी पाठशाला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चलिए अब चौथा क्वेश्चन हम देखते हैं। कह रहे हैं कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का मतलब 13 14 20 21 101 102 ये क्रमागत हुआ। तो मानेंगे, मान लिया कि पहली क्रमागत संख्या x है, पहली क्रमागत संख्या x है, तो दूसरी क्रमागत संख्या क्या होगी, चलिए आइए यहां समझते हैं। पहली क्रमागत संख्या 13 है, दूसरी क्या होगी 14। कैसे 13 × 1। मान लिया हमने कि 101 है पहली क्रमागत संख्या, तो दूसरी क्रमागत संख्या क्या होगी 102। कैसे 101 + 1, मतलब किसी भी संख्या में 1 जोड़ देंगे तो उसके ठीक आगे वाले मिलेगी और इसे ही हम क्रमागत संख्या बोलते हैं। तो जब हमने पहली क्रमागत संख्या x मान लिया है तो दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी क्रमागत संख्या x + 1 होगी। एक से एक अधिक x + 1 होगी, ये समझ में आ गया होगा, ये दोनों यही बेस है। तो अब हम देखेंगे, कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग वर्ग करके जोड़ने पर 365 आ रहा है। प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार
प्रश्न से कह रहा है कि वर्गों का योगफल, तो पहली संख्या x है तो इसका वर्ग x स्क्वायर, दूसरी संख्या x प्लस 1 है तो इसका x प्लस 1 का होल स्क्वायर का योगफल, तो जोड़ दिया हमने 365 है। मेन काम हमारा यही पे है, यही समझना है वर्गों का योगफल, तो पहली संख्या का वर्ग जोड़ दूसरी संख्या का वर्ग, पहली संख्या x तो दूसरी संख्या x प्लस 1 क्योंकि क्रमागत, और दोनों का योगफल 165 क्वेश्चन कर रहा है। इसकी आगे अब कुछ नहीं है, हल करना है। तो चलिए जल्दी जल्दी देखते हैं। x स्क्वायर a प्लस b के होल स्क्वायर के रूप में है, आप लोगों को पता होगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, एक का स्क्वायर 1 बराबर 365, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस है 1 और ये जाएगा इधर माइनस 365 बचा 0, 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 बराबर 0, ये एक घट गया 65 है तो 64 हो जाएगा। दोनों में हम देख रहे हैं कि 2 है तो हम छोटा कर लेते हैं, ऐसे भी बन जाएगा लेकिन छोटा करते हैं हम, जितना छोटा रहेगा बनाने में हमें सुविधा होगी। x स्क्वायर 2 निकल गया, 2 निकल गया x, इसमें 2 निकल गया तो 1 8 दूनी 16 2 दूनी 4 बराबर 6, ये उस साइड भेज देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 बराबर 0, तो यहां अब देखना है हमें लाना है माइनस 182, तो 82 का हम खंड करते हैं 2 9 1 3 7, ठीक इसके पीछे वाले क्वेश्चन का आ रहा है लेकिन यहाँ कंडीशन अलग है, यहाँ देखेंगे हम। तो 14 13 7 91 या यहाँ 7 भी कर सकते हैं और यहाँ 13 कर लेंगे, तो 14 7 दूनी 14 और 13, अंतर हमको 1 लाना है क्योंकि यहाँ 1 है, अंतर 1 लाना है, तो 14 13 का अंतर क्या होगा 1 होगा, उसमें 14 13 जोड़ दिए थे हम 27, इसमें अंतर करना है और प्लस में अंतर करना है, तो जो 14 होगा वो प्लस होगा, जैसे x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0, 14 में से 13 घट गया 1 बचा तो x और 14 गुना 13 माइनस 182, x उभयनिष्ठ x प्लस 14 दोनों में निकालेंगे, माइनस 13 उभयनिष्ठ होगा कॉमन होगा, x प्लस 14 बराबर 0, अब x प्लस 14 दोनों में, तो x प्लस 14 इसमें बचा x इसमें बचा 13 बराबर 0, बारी बारी से दोनों को शून्य करेंगे। जब x प्लस 14 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 14, पुनः जब x माइनस 13 बराबर 0 तो x बराबर 13, x बराबर ये आ गया 13, तो अब यहाँ हम देखते हैं कि एक आ गया माइनस और एक आ गया प्लस, ये कभी भी माइनस नहीं होगा प्लस होगा, तो इसे हम अमान्य कर देंगे क्योंकि ऋणात्मक नहीं आएगा संख्या, ये है मान्य, इसको मान्य देंगे 13, तो पहली क्रमागत संख्या 13, पहली क्रमागत संख्या बराबर 13, और जब पहली क्रमागत संख्या 13 है तो दूसरी क्रमागत संख्या कितनी हो जाएगी, x प्लस 1 है और यहाँ 13 जोड़ 1 बराबर 14, तो 13 और 14 इसका भी आंसर होगा, दोनों क्रमागत है। तो थोड़ा सा लास्ट में ये लाइट पर जाने से समस्या आ रही होगी, तो आज के क्लास में इतना ही, धन्यवाद।